हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसमें हम एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक्स है कक्षा 7 की, उसके जो अध्याय 5 है और अध्याय नंबर 6 है, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है वो एनसीईआरटी की बुक्स पर बनने वाले क्वेश्चनों पर आधारित है। इस टेस्ट सीरीज में हम बात किया करते हैं, क्वेश्चन सीरीज में हम बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की जो हमारी स्कूल की बुक्स हैं उनमें से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं अध्यायों के अंदर से, वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं और उनसे संबंधित बातें अपनी किया करते हैं। तो आज जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें सबसे पहले अपने अध्याय नंबर 5 के प्रश्नों के विषय में बात करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे अध्याय नंबर 6 के विषय में। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम 2 अध्यायों से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। 5वां जो अध्याय है हमारा उसका नाम है शासक और इमारतें। उसके बाद में हम 6ठे अध्याय की बात भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो देखते हैं 5वें अध्याय से जो हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक बात है, ये हमें बताना है कब करवाया था। 1139 में, 1199 में, 1207 में या फिर 1219 में कब करवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, लेकिन कब करवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1199 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था उसके बाद में उसमें कुछ और कार्य भी करवाया गया था। दोस्तों ऊपर की मंजिलों का निर्माण करवाया गया, वो आपको बताना है कि कब करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों बाबर ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था या फिर बैराम खान ने करवाया था। यानी ऊपर की मंजिलों का जो बाकी निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो 1299 के आसपास ये किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और जहांगीर के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा। आगरे के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था हमें बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अकबर के द्वारा जो है आगरे का किला बनवाया गया था। 4th हमारा क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ टोडा जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। फर्श के निर्माण में किया जाता था, मेहराबों के निर्माण में किया जाता था, फर्नीचर के निर्माण में होता था या फिर शस्त्रों के निर्माण में हुआ करता था। दोस्तों अनुप्रस्थ टोडा एक तकनीक है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। क्या होगा सही आंसर हमारा वो है दोस्तों नंबर 2, मेहराबों के निर्माण में इसका उपयोग हुआ करता था। देखिएगा दरवाजे और जो भी खिड़कियाँ वगैरह बनती थी इस प्रकार से जो बनाई जाती थी, ये जो निर्माण कार्य होता था उसे हम जो है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, रानी जी की बावड़ी के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। यह बूंदी में है, इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ, इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावत ने करवाया, यह पूर्णतया संगमरमर से बनी प्रथम मुगल इमारत है। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमें असत्य कथन को छांटना है इन चारों तथ्यों में से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये हमारा कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। प्रथम मुगल इमारत नहीं है जो पूर्णतः संगमरमर पर बनी हो। आपको बताना है कौन सी है वो पहली इमारत, आप कमेंट करके बताएंगे। 6ठा हमारा प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। कब करवाया था हमें बताना है। 999 में, 1001 में, 1985 में या फिर 893 में। कब करवाया था दोस्तों, खालिस्तान में हमें भरना है। तो चेक कर लीजिएगा, आंसर वो है हमारा नंबर 1, कब करवाया था 999 में करवाया था। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, राज राजेश्वर का मंदिर कहाँ है। उज्जैन में है, तंजावुर में है, चेन्नई में है या फिर महाबलीपुरम में है। राज राजेश्वर का मंदिर कहाँ है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, तंजावुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, तंजावुर में है। बात करें अगले प्रश्न की, 8वां हमारा प्रश्न है, जामी मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया गया था। बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा। तो दोस्तों क्या है सही आंसर। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहानाबाद नाम से एक नया नगर, नई राजधानी बनाई, वहाँ पर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, जामी मस्जिद का निर्माण।
अगले प्रश्न की बात करें, नवा हमारा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास हुए। वास्तुकला की यह शैली कौन सी थी? इंडो बर्मन थी, यूरोपियन थी, गोथिक थी या फिर मॉडर्न थी? कौन सी थी दोस्तों? क्या कहा जाता है इसे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, गोथिक शैली। कौन सी शैली थी? गोथिक शैली। बाद में यहाँ पर भी अंग्रेजों ने इस शैली का इस्तेमाल किया था। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां हमारा प्रश्न है, संगमरमर पर कुरेद कर या किसी बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर तैयार किया गया भव्य डिजाइन क्या कहलाता है दोस्तों? शिखर, पितरादुरा, अनुप्रस्थ, टोडा या फिर चारबाग शैली? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पितरादुरा। पितरादुरा, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है दोस्तों। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसको आप कमेंट करके बताएंगे और पढ़िएगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पितरादुरा का जो प्रथम प्रयोग है वो किस इमारत में किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग क्या कहलाता था? अधिरचना, अधोसंरचना, अधोभाग या फिर अधित्यका? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग क्या कहलाता था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा अधिरचना। उसे हम क्या कहते थे? अधिरचना के नाम से जानते थे। चारुपल्लम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सर्वोत्कृष्ट, निर्माण की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना, चढ़ाईदार रास्ते का गांव या फिर जिसके चारों ओर गहरी खाई हो? चारुपल्लम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चढ़ाईदार रास्ते का जो गांव है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका अर्थ आता है चारुपल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है कहाँ पर है? आगरा में है, दिल्ली में है, जयपुर में है या फिर प्रताप नगर में है? आपको बताना है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2, दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां जो हमारा प्रश्न है, फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ? यानी सुल्तान को क्या कहा गया है? सम्राट के रूप में, अल्लाह के रूप में, अल्लाह की परछाई के रूप में या अल्लाह के पुत्र के रूप में? सुल्तान का वर्णन किस रूप में किया गया है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3, अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है, हरमंदिर साहिब नाम सुना होगा आपने, स्वर्ण मंदिर, शायद बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको बताना है कहाँ है दोस्तों। आई होप सभी का सही ही होगा, फिर भी चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 होगा, अमृतसर में है। चारबाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। चारबाग जो मुगलों की प्रसिद्ध शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समय शुरू हुई थी? अकबर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय या फिर दारा शिकोह के समय? किसके समय प्रारंभ हुई थी चारबाग शैली? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अकबर के समय ये प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे छठे अध्याय से बनने वाले प्रश्नों के विषय में, जो है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। दोस्तों ये जो पाठ हैं, अध्याय हैं, इनमें फैक्ट थोड़े कम हैं, कहानी के रूप में ज़्यादा दिया हुआ है, समझने वाला ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है, तंजावुर किन राजाओं की राजधानी थी? आपको बताना है, गुप्त शासकों की, चेरों की, चोलों की या फिर पांड्य की? तंजावुर जो है वो किन राजाओं की राजधानी थी? क्या है सही आंसर? वो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3, चोल राजाओं की राजधानी थी। दूसरे प्रश्न की बात करें, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज चोल ने, राजेंद्र प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या फिर चंद्रगुप्त ने? राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1, राजराज चोल के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न है, तंजावुर जो है उसके वास्तुकार कौन थे? तंजावुर जो है इसके वास्तुकार कौन थे? कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथच्चन, राजराज स्वयं थे, तिरुवन्न थे या फिर राजेंद्र चोल प्रथम थे? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? आपको बताना है, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है, लुप्त मोम क्या है दोस्तों? मंदिर निर्माण की एक शैली है, कांस्य मूर्ति बनाने की तकनीक है, युद्ध के समय की विशेष रणनीति है या फिर चोल काल में लिखा गया कोई महाकाव्य है? आपको बताना है लुप्त मोम क्या है।
क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, कांस्य मूर्ति बनाने की ये तकनीक है। देखिएगा दोस्तों, पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं लुप्त मोम का लुप्त हो जाना। पहले एक कांस्य की मूर्ति बना ली जाती थी, पहले मोम की एक मूर्ति बना ली जाती थी, फिर उसे मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया जाता था और उसके सूखने के बाद में देखिएगा एक छेद निकाल करके गर्म किया जाता था, तो मोम तो बाहर निकल जाता था। वो जो खाली स्थान होता था वहाँ पर कांस्य भर करके मूर्ति बनाई जाती थी। तो ये मूर्ति बनाने की एक तकनीक हुआ करती थी। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां हमारा प्रश्न है, कांसा किस का मिश्रण है? तांबा और रांगे का, तांबा और सोने का, तांबा और जस्ता का, तांबे और लोहे का। कांसा जो है वो किसका मिश्रण है दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, तांबे और रांगे का, जिसे हम टिन भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मणिग्रामम और नाना देसी क्या हुआ करते थे? व्यापार संघ थे, मूर्तिकला की विख्यात जातियां थी, संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध जातियां थी, या फिर चोल शासन के 2 प्रसिद्ध नगरों का ये नाम है। मणिग्रामम और नाना देसी क्या थे दोस्तों? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, व्यापार संघ हुआ करता था, उसी का नाम था, प्रसिद्ध थे ये। 7वें प्रश्न की बात करें, हम्पी किस साम्राज्य का केंद्र स्थल था? उज्जैन का, विजयनगर का, मगध का, या फिर गुप्त का? हम्पी जो है वो किस साम्राज्य का केंद्र स्थल माना जाता है? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? वो है हमारा नंबर 2, विजयनगर का केंद्रीय स्थल हुआ करता था। 8वें प्रश्न की बात करें, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में प्रसिद्ध नगर कौन से हैं? उज्जैन है, विजयनगर है, हम्पी है, या फिर महाबलीपुरम है? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित प्रसिद्ध नगर का नाम क्या है? आपको बताना है। क्या है दोस्तों? चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3, हम्पी है। कौन सा है? हम्पी। 9वें प्रश्न की बात करें, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है, उसे आगे से आगे ट्रांसफर किया जाता था। हुंडी है, पार्सल है, या फिर चेक है, या फिर नोट है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, हुंडी कहते हैं उसे। 10वां हमारा प्रश्न है, मक्का का प्रस्थान द्वार कहलाता था। मक्का के लिए प्रस्थान यहीं से होता था, इसलिए हम इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहते थे। कौन सा था दोस्तों? हम्पी था, सूरत था, मसूलीपट्टनम था, या फिर विजयनगर था? दोस्तों सही आंसर चेक कीजिएगा, वो है नंबर 2, सूरत हुआ करता था, क्योंकि यहीं से प्रस्थान होता था इसलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। मुंबई में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1498 में, 1492 में, 1600 में, या फिर 1668 में? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, जिसे अब अपने मुंबई कहते हैं, क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो वो है हमारा नंबर 4, 1668 में। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां हमारा प्रश्न है, पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? पश्चिम का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? आपको बताना है। हम्पी है, सूरत है, या मसूलीपट्टनम है, या फिर विजयनगर है? कौन सा है पश्चिम का प्रवेश द्वार? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, सूरत। कौन सा है दोस्तों? सूरत। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां हमारा प्रश्न है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? कौन सी नदी के डेल्टा पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, या गोदावरी? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम का किला बनाया। मसूलीपट्टनम का किला बनाया किसने बनाया? हॉलैंड वासियों ने, पुर्तगालियों ने, तुर्की सरदारों ने, या फिर मंगोलों ने? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहते हैं हम इसको। इसका किला किसने बनाया था? क्या है सही आंसर? चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1, हॉलैंड वासियों ने बनाया था। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी कहलाते थे वायसराय, गवर्नर जनरल, गुमास्ता, या फिर लॉर्ड? यूरोपीय जो ट्रेडिंग कंपनी होती थी उसके व्यापारिक गतिविधियों के जो प्रभारी अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों? सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3, वो कहलाते थे गुमास्ता। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा था? कालीकट, सूरत, मसूलीपट्टनम, या फिर बंगाल? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1, कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। 17वां प्रश्न है हमारा, ब्लैक टाउन्स में रहते थे। कौन रहते थे? कैदी रहते थे, देसी व्यापारी और शिल्पी रहते थे, सैनिक रहते थे, या फिर व्यापारी रहा करते थे? किसी भी शहर में हुआ करता था ये, ब्लैक टाउन्स में रहते थे। कौन रहते थे ब्लैक टाउन्स में? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, देसी व्यापारी और शिल्पी रहा करते थे।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो अध्याय 5 और 6 पर आधारित थे। दोनों अध्यायों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने देख लिए हैं। कल हम बात करेंगे 7वें और 8वें अध्यायों से संबंधित प्रश्नों के विषय में किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, कुछ नया सीखा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आए हो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो डेली आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नई प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।